जॉब, कर्म, भाग्य और लाभ, इन्हीं चार का संगम है कन्या राशि जुलाई 2024 का राशिफल आपके लिए। दोस्त नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ हानि, आपके लव, मैरिज, आपके संतान की हालत, आपके माता पिता की हालत, आपके घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में डिस्कशन करेंगे कोई अगर दिक्कत है कन्या राशि 2024 जुलाई के महीने में तो उसके सॉल्यूशन क्या है। हाँ, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखे कौन, तो आप इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि या नाम राशि तीनों चीजों से देख सकते हैं। कारण की जो प्राइम इंपॉर्टेंस होता है ना वो राशि का होता है। जो राशि चक्र में 12 राशियां हैं ना उनका होता है। यानी कि आप इसे नाम से देखें, लग्न से देखें, किसी भी चीज से देखें, अल्टीमेटली अगर राशि आपकी कन्या है तो विर्गो वालों आप पे ये राशिफल पूरा 100% सही उतरेगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के अपनी कुंडली को देखें। कारण जरूर कोई ना कोई खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में आप फंसे पड़े हुए हैं जहां दिक्कतें आ रही हैं और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हालांकि इस राशिफल के दरमियान अगर आखिरी में कोई दिक्कत है तो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो इन सॉल्यूशंस से आपकी वो प्रॉब्लम्स जो कुंडली में चल रही हैं वो भी सॉल्व करेंगी अगर आप कन्या राशि के एक्चुअली हैं तो। मित्र अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप लौट के आएंगे मुझे ढूंढेंगे तो इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर लो। अपन आगे बात करते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले अगर बात करूं ना आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में मुझे कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मेंटल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिमाग में कुछ गर्मी जनरेट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, उसको मैनेज करें क्योंकि उसमें भी वो भी निरर्थक है इनफैक्ट। क्योंकि जो अभी आपका फेज चल रहा है दोस्त वो अति उत्तम फेजों में से एक है। आप याद करोगे इस टाइम फ्रेम को जो अभी मई के महीने से स्टार्ट हुई है और अभी 1 साल तक चलती रहेगी। हाँ, बीच में कुछ खराब ग्रह आएंगे, कुछ खराब ग्रह जाएंगे, उसमें जो ऊंच नीच होनी है वो होएगी अनडाउटेडली, लेकिन हेल्थ में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव मुझे नहीं दिख रहा। सिर्फ मानसिक लेवल पे कुछ परेशानियां हैं, गर्मी की कुछ शिकायत हो सकती है, आपको सरदर्द की कुछ शिकायत हो सकती है, इनसे बचने की जरूरत है। बाकी कोई इशू मुझे दिख नहीं रहे। हालांकि आजकल गोचर में मंगल देव आपके अष्टम आके बैठे हुए हैं। अष्टमेश का अष्टम भाव में आके बैठना स्वास्थ्य को जबरदस्त हानि करता है। तो आप बोलोगे कि यार आप तो बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये मंगल देव का यहां पे आके बैठना जहां आपके स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा तो आप निरर्थक ही परेशान होगे, क्योंकि सॉल्यूशन ये खुद करेंगे बैठ करके। जब कोई खराब ग्रह खराब भाव में, खराब ग्रह यानी कि क्रूर ग्रह खराब भाव में आके बैठते हैं तो हमेशा उस भाव के लिए फायदा लेके आते हैं। और यहां पे मंगल का होना स्वास्थ्य के लिए आपके सुधार लेके आना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके स्वास्थ्य में अभी चल रही थी, इंक्लूडिंग ब्लड जन्य प्रॉब्लम्स, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे फटाफट में। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब बोलिए कि अच्छा क्या होगा मंगल देव के यहां बैठने से। तो अब अगर आपके धन भाव की बात की जाए या आपके वेल्थ की बात की जाए ओवरऑल, तो समझे मित्र कि उसमें मंगल देव का एक जबरदस्त योगदान रहेगा। आपके धन में बहुत अच्छा उछाल आना चाहिए पिछले कुछ दिनों से, जो कि 11 जुलाई तक शामिल रहेगा। और ये धन किसी गड़े हुए खजाने से भी संदर्भित हो सकता है या छुपे हुए चीजों से भी प्राप्त हो सकता है, हिडन चीजों से प्राप्त हो सकता है, या वो धन जो आपने कहीं रख दिया था, किसी चीज में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, जमीन में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, अब उसके निकलने की समय आ गई है। तो अब ये टाइम आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा फाइनेंशियली। ये फाइनेंस का टाइम मुझे बहुत उत्तम दिख रहा है आपके लिए, जो कि ऑलरेडी 29 जून से शुरू हो चुकी है। इसकी एक खेप और आपको मिलेगी
जिसकी आपूर्ति 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और वो पूरे जुलाई मंथ आपके साथ चलेगा। तो ये एक अच्छा टाइम होगा धन और लाभ को प्राप्त करने का। हाँ, हालांकि कुछ व्यय भी हैं जो हेल्थ संदर्भ में होंगे, मैंने ऑलरेडी बताया, वो आपको 19 जुलाई से करने पड़ेंगे, उसको मैनेज करें। अब अगर सक्सेस की बात की जाए कन्या राशि जुलाई 2024 में आपके लिए, तो समझे मित्र कि ये बहुत ही अच्छा टाइम हो रहा है, चल रहा है, मिलता रहेगा अभी आपको। तो बस भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म किए जाइए, सफलता मिलती चली जाएगी। ये इतना अच्छा टाइम फ्रेम है आपके प्रेजेंटेशन को हाई करने का, खास करके उन बंधुओं के लिए जो विदेश में जाके स्टडी करना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं काम के लिए, उनका वर्क वीजा फंसा हुआ था, उनका अलग अलग तरीके का से चक्कर लग रहे थे वीजा के लिए, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आया हुआ है, चल रहा है, सक्सेस मिलती चली जाएगी। एफर्ट तो डालो। अब बंधु अगर कन्या राशि जुलाई मंथ 2024 में आपके जॉब की बात की जाए कि आपका जॉब कैसा रहेगा, क्योंकि जॉब, कर्म और भाग्य, इन तीनों चीजों को अगर इकट्ठा देखें, क्योंकि इकट्ठा ही देखना पड़ेगा अगर एक्चुअल जॉब की स्थिति को देखनी है तो समझें यहाँ पे कि वो बंधु जो विदेश से आमदनी करना चाह रहे थे या एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए तलाश रहे थे, उनके लिए ऑलरेडी ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। ये इस वक्त में ना आपको एक ऐसा जबरदस्त भाग्य का किक मिलने वाला है जिससे कि आपकी जो जॉब है, जो आपके बॉस की आशीर्वाद हैं, वो सब जबरदस्त तरीके से आपको प्राप्त होंगे, शायद प्रमोशन भी प्राप्त हो जाए। ये एक ऐसा फेज चल रहा है और ये 7 जुलाई तक चलता रहेगा। तदोपरांत कुछ उसके इफेक्ट 15 जुलाई तक दिखाई पड़ेंगे। हाँ, 8 जुलाई से धन लाभ स्टार्ट हो जाएगा जबरदस्त इन्हीं चीजों से। और फिर बोल रहा हूं कि ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानेंगे। कुछ ऐसे मित्र भी होंगे जो जॉब की तलाश में होंगे, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि आप या तो टेक्नोलॉजी में या सर्विस इंडस्ट्री में, 2 जगह पे कोशिश करो जॉब का, आपको जॉब मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, डोंट मिस इट। हाँ, आप फॉरेन में भी ट्राई कर सकते हो एक अच्छे जॉब के लिए, उसकी भी उपलब्धता हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र विर्गो जुलाई हॉरोस्कोप 2024 में अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो ऐसा टाइम फ्रेम है ये जिसमें भाग्य आपको धक्का दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है। इस समय में अगर आपने एक्चुअली बिजनेस करने के लिए कुछ मन बना रखा था तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि कई दफा ऐसे ऐसे भी होएगा लेकिन अल्टीमेटली ये तरंग ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा समझिए आप। तो सारे उतार चढ़ाव के बावजूद बिजनेस वो ऑप्शन है अभी आपके पास में जहां ग्रोथ ही ग्रोथ है और जबरदस्त तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। स्पेशली अगर आपकी बिजनेस आपने ट्रैवल फील्ड से कनेक्ट किया तो, या गाड़ी घोड़ों का किया तो, या घर आंगन का किया तो, जमीन का किया तो, इन सब चीजों में आपकी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाएगी। हाँ, बिचौलिया भी आप अच्छा हो सकते हैं इफ यू थिंक सो। अब अगर कन्या राशि 2024 जुलाई में आपके ट्रेडिंग, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इन सब से, जुआ, इन सब से अगर पैसा कमाने की रही है तो समझें आप अभी आपका नुकसान टाइम टू टाइम इन शॉर्ट रन में हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग रन की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वहां हाथ डालें, वहां प्रॉफिट होगी। कन्या राशि जुलाई मंथ 2024 में अगर आपकी लव की बात की जाए, फैमिली रिलेशंस की बात की जाए, तो वहां पे ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है। हाँ, ऐसे मित्र बंधु जो प्यार के मामले में ऑफिस में कहीं ना कहीं पड़े हैं, यानी कि उनके फियांसे या उनके लवर, बिलवेड, ये सब ऑफिस में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं, तो वहां पे उनकी सर्वाइवल लॉन्ग है। बाकी जगहों पे थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को आएगी, थोड़ी सी खींचम खींचा दिखाई पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैनेज करें लव अफेयर्स में, ऐसी मेरी मान्यता है। हालांकि जो शादी ब्याह का टाइम है वो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, अभी 1 साल तक चलता रहेगा। आपके घर में मांगलिक कार्य होते रहेंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो उसको यूटिलाइज करें और
आगे बढ़े। हाँ, अगर बच्चों की बात की जाए, संतान प्राप्ति की बात की जाए कन्या राशि वालों, तो ऐसा समझें कि अभी सारे विर्गो वालों के लिए पुत्र योग बहुत अच्छा बन रहा है। ये बना ही रहेगा 1 साल के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जो लोग संतान एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90% उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, एक्सेप्ट कि कोई उनके कुंडली में अगर पुत्री योग है पहले से बाय डिफॉल्ट, तो वो तो मिलना है। वो कुंडली को ये ओवरराइट नहीं कर सकता, ये तो छोटा कुंडली है एक तरीके से। अब अगर आपके माता पिता की बात की जाए, तो आपके माता की सिचुएशन दोस्त बहुत अच्छी है। डे बाय डे हेल्थ में सुधार होगा, वो बिल्कुल सही जगह आ गई हैं, बहुत अच्छा सिचुएशन में ग्रेजुअली अब हो जाएंगी वो, और स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा उनके, ऐसा मुझे दिख रहा है। पिता भी बहुत गर्वान्वित हैं, बहुत ही पावरफुल हो गए हैं आपके पास में, तो पिता की भी सिचुएशंस अच्छी है। और पिता के प्रेजेंस से आपके जो जॉब है ना, आपके जो कर्म है ना, वो बहुत हाई हो जाएंगे, उनकी आउटपुट बहुत हाई हो जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके बॉस भी खुश रहेंगे। ये सब कुछ जो है ना, वो अभी बताया ना, अभी सौभाग्य आपके साथ है, बस इसको यूटिलाइज कर लें। अगर कहीं कर्म में चूक रहे हैं तो उस कर्म की चूक को पूरा कर लें, सफलता आपके आगे आगे चलेंगी और आपका पथ प्रशस्त करेंगी। कन्या राशि जुलाई 2024 में अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले, इन सब चीजों की बात की जाए, तो बहुत अच्छा टाइम है, अति ऑस्पिशियस टाइम, इसको यूज करें। ये आप अगर छोटे घर में रह रहे हैं तो बड़े घर में जाने का बहुत ही सौभाग्यपूर्ण समय है। अगर छोटी गाड़ी ली हुई है और बड़ी गाड़ी का मन जो बन रहा था, प्रोबेबली अब ले लिया हो आप, क्योंकि 1 मई से ही ये टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और ये सारा कुछ आपको बृहस्पति से मिल रहा है। तो अगर आपने गुरु की राशि परिवर्तन कन्या राशि पे प्रभाव नहीं देखा है, तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, जाके जरूर देखें उसे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और मैं तो मानता हूं कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर अभी सौभाग्य से आपको मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है, मिस ना करें इसे। अब मित्र, अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि है, मैंने पहले ही बताया, तो फिर बता रहा हूं कि उसको सबसाइड करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। पहला है कि किसी भी बुधवार से गणेश भगवान को 3 दुर्बादल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको त्वरित शांति मिलेगी। हेल्थ में जो इश्यूज दिख रहे हैं, जो कि खास करके गुदा मार्ग से रिलेटेड हैं या ब्लड जन्य हैं और शांत नहीं हो रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। संग ही 19 जुलाई के बाद से ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाने की संभावना है, जहां पे कि सर्दी, बुखार, गर्मी, इन सब चीजों से आप और प्रभावित हो जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप गणेश जी की आराधना करें। संग ही कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाट है तारो, तो हनुमान जी की आराधना करें। अगर ऐसा करते हैं तो और भी बहुत सारे दिक्कतों से आप पार उतर जाएंगे, बच जाएंगे, और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।